हरियाणा बोर्ड क्लास 10th 12th ओपन रेगुलर एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। जो अभी आपके सितंबर अक्टूबर में एग्जाम्स होंगे उनके लिए कल ही एडमिट कार्ड आ गए थे, लेकिन आज की वीडियो में आपको एडमिट कार्ड तो डाउनलोड करके दिखाऊंगा ही, साथ में कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ नई बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब की बार के पेपर्स को लेकर भी और भी सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो, आज की लेटेस्ट न्यूज़ है, बोर्ड की 10वीं 12वीं और डीएलएड की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी, यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, देखो ये जो कलरफुल बॉक्स होते हैं ना, ग्रीन कलर में, पिंक कलर में, लड़कियों वाला कलर पिंक कलर, तो ये देखो यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी HOX एग्जाम सितंबर 2025 ग्रीन वाला, तो ये है ओपन वालों के लिए। नीचे जो पिंक वाला है वो किसके लिए है, रेगुलर यानी एकेडमिक, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर 10th 12th एकेडमिक। तो यहाँ पर मैं एक ओपन का डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ग्रीन वाले पे मैंने क्लिक किया, आपको सिर्फ अपनी डिटेल्स भरनी है और भाई कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं डिटेल्स भर देता हूँ। एक रोल नंबर है मेरे पास, हाइड किया है मैंने प्राइवेसी रीजन्स की वजह से, और सर्च करेंगे जैसे आप, तो यहाँ पर जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा शो होके। यहाँ पर देखिए नीचे ये रहा, तो ये जो है एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। अब प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है और एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। हम उसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये डाउनलोड हो गया, अब इसको जो है ओपन करके मैं आप सबको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एक बहन का एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फ़ोटो है ये यहाँ पर आपको चिपकानी है और उसको अटेस्ट करवाना है किसी भी सरकारी, गैर सरकारी यानी प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल से, ठीक है, यहाँ पर चिपकानी है। दूसरा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए 10 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मेन जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स चेक कर लेनी है, अपने एडमिट कार्ड में कुछ गलती है तो उसको ठीक करवा लेना है बोर्ड में जाके। दूसरा, 30 मिनट पहले आपको पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पे। A4 साइज़ में आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, कलरफुल कॉपी निकलवानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आधार कार्ड अपना साथ लेके जाना है। आधार कार्ड बिना जाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। एग्ज़ाम सेंटर पे एक आधार कार्ड लेके जाना, लेमिनेशन इसकी मत करवाना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इन बहन के जो है 2 पेपर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस प्रकार से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो है अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको जो है इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और कैसे क्या करना है। ये जो एग्ज़ाम्स है सितंबर अक्टूबर एग्ज़ाम्स, ये आप सबको पता है कि यहाँ पर एक बार जो मार्च में रेगुलर पेपर हुए थे उनमें यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स की भाई कंपार्टमेंट थी, इंप्रूवमेंट जिनको करवाना था उन सब के लिए हैं, या फिर CTP OCTP के लिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका जो मार्च वाला पेपर था आपका पैटर्न उसी हिसाब से आएगा, तो आपको वो ज़रूर सोल्व करना है। दूसरा, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2025 का एक क्लास 10th का मैथ का पेपर मैं आपको दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि अब जो पेपर होगा सितंबर में क्लास 10th का मैथ का, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चंस कैसे आएंगे। सो यहाँ पर आप देखो भाई, देख लो, सबसे पहले देख लो क्लास 10th का पेपर है 2025 में जो पेपर हुए थे अभी मार्च में एनुअल एग्ज़ाम, वो पेपर है ये। अब यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स का पेपर है, अब जो सितंबर में होगा 10th क्लास का उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मान लीजिए नहीं आए, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ऐसा एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसका भी जो भी सब्जेक्ट का पेपर है वो उसी सब्जेक्ट का जो मार्च वाला पेपर है उसको ज़रूर सोल्व करें, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, 10th मैथ हो, 12th मैथ हो, वो सेम पेपर सोल्व करने से आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ही क्वेश्चंस आपके अब इन पेपरों में आने वाले हैं, लेकिन वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ़ HCF इतना है, LCM इतना है, तो A क्या होगा। ऐसे ही अब आपके पेपर में आगे आ सकता है A की जगह X दे देंगे कि भाई HCF इतना है, LCM इतना है, A जो लिख रखा है उसकी जगह X लिख देंगे, 8 लिख रखा है उसकी जगह कुछ और लिख दे, 12 लिख दे, यानी वैल्यू चेंज हो जाएं लेकिन क्वेश्चन इसी स्टाइल का होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोल्व कर लेता है ये पेपर, तो क्या वो सोल्व नहीं कर सकता जो अब आएगा सितंबर में, वो क्वेश्चन भी कर सकता है। खुद मानते हो इस बात को। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो अगर 3 + 5 ये जोड़ सकता है, 8 होते हैं, तो क्या वो 4 + 5 ये नहीं जोड़ सकता कि 9 होते हैं। अगर उसको जोड़ आ गई एक बार तो वो भी दोनों कर सकता है। तो ऐसे ही अगर तुमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब आएगा सितंबर एग्जाम्स में, वो भी तुम कर दोगे। ऐसे ही अगला देखो, ये 3 नंबर का द नंबर, यहाँ पर एक आपको नंबर दे दिया, कह रहे हैं उसका स्क्वायर क्या होगा, नॉट ए रियल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, कंपोजिट होगा,
तो अब ये जो संख्या है ये आपके पेपर में बदल सकते हैं। क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है, आपके दे सकते हैं द नंबर √5 का स्क्वायर, ये क्या होगा? तो आपको पता है √5 का स्क्वायर क्या होगा, कंपोजिट होगा, रियल होगा, इरेशनल होगा, रेशनल होगा, इस तरीके से, समझ गए। ऐसे ही जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब ये देखो, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -7 और 3, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, लेकिन उसमें -7 और 3 की जगह वैल्यू चेंज हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर दे देंगे 5, वहाँ पर दे देंगे 4, समझ गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ये पेपर भी सोल्व करके जाते हो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल सेम टू सेम आएगा, नहीं, लेकिन फिर भी 80% काम जो है आपको वैसा का वैसा देखने को मिलेगा, यानी कि सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी, क्वेश्चंस उसी टाइप के होंगे, समझ गए। अब ये है भाई, ये जो है अलग आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 2√2 cos 45 cos 60, ये बिल्कुल वैल्यू चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये फिर भी यहाँ पर आपको वैल्यूज याद करनी पड़ती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी जो है वो ट्रिक नहीं बनती, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी वो ट्रिक बनती है, जो मैंने अभी आपको बताई कि सिर्फ वैल्यू चेंज होंगे, क्वेश्चंस की लैंग्वेज वही रहेगी, क्वेश्चंस वही रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज, अब ये 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, 12 की जगह 16 दे दें, सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए। इसके अलावा हम बात करें, ये टेबल जो है इसमें ये वैल्यू बदल दे, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मोड निकालो, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर जो है देखिए एक क्वेश्चन था अभी मैंने देखा था, ये देखो, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन बदल दे, सिर्फ क्वेश्चन सेम टू सेम आए। तो अगर तुमने ये सोल्व कर लिया आज घर पे बैठ के, तो पेपर में जो आएगा वो भी तुम सोल्व कर दोगे, लेकिन ईमानदारी से आज घर पे बैठ के ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देख देख के सोल्व करोगे तब नहीं आएगा, पेपर में नहीं कर पाओगे। खुद अपने हाथ से सोल्व करके देखो, एक बार नहीं आता तो फिर सीखो यूट्यूब पे कि कैसे इसको सोल्व करते हैं, फिर एक बार अपने हाथ से खुद करके देखो। अगर तुमने कर दिया तो 100% तुम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। ये है पास होने की ट्रिक, और कोई नहीं। तुम सोचो कि हम बैठे बैठे पास हो जाएं, भाई नहीं हो पाओगे, ठीक है। ऐसे एक वो अंडर वाला क्वेश्चन आता है, वो देखो ये रहा, यहाँ पर सिर्फ ये बदलेंगे, प्रूव दैट अंडर कुछ भी आ जाएगा, √5 इज रेशनल नंबर, प्रूव करो, ठीक है। या फिर आ जाएगा 7 + 2 √5, इसको प्रूव करो, लेकिन वो होगा तो इसी पैटर्न में, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, 2 की जगह 5 लिख देंगे, 3 की जगह 7 लिख देंगे। तो इसलिए आपको जो भी मार्च वाले पेपर हैं सभी सब्जेक्ट्स के वो सोल्व करने हैं। तुम कहोगे कि भाई मैथ में तो चलो वैल्यू बदल जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एसएस, इनमें क्या होगा? तो उनमें क्या होगा, उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पकड़ने हैं, उनमें आपको क्वेश्चंस नहीं पकड़ने, उनमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं, क्लास 12th केमिस्ट्री में SN1 SN2 मैकेनिज्म है, तो मान लीजिए मार्च का पेपर था, उसमें SN2 पूछा गया था, तो अब SN1 पूछा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोटीन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में, समझ रहे हो ना 12th वाले। तो बायोमोलिक्यूल्स में मान लीजिए फाइब्रस प्रोटीन के बारे में पूछा गया था मार्च में, तो अब ग्लोबुलर प्रोटीन पूछा जाएगा, या फिर अब विटामिन पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पकड़ने हैं, समझ गए। और इनकी सबकी वीडियोस बना रखी हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि भाई वीडियोस बना दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो देखो जो मार्च के पेपर के लिए मैंने वीडियो बनाई थी वही पैटर्न रहेगा, तो वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हो, वो पुरानी नहीं है, ऐसा मत समझो पुरानी है। अब मैंने उसमें बताया था SN1 SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो वो अब भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो अब मार्च 2026 में पेपर होंगे उनका पैटर्न बदलेगा, उनके लिए नई वीडियोज़ हमें बनानी पड़ेंगी। लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए भी 1-2 वीडियोज़ मेन सब्जेक्ट्स की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाली हैं, तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको जो है मार्च वाले पेपर अपने ज़रूर सोल्व करने हैं, ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। इसके NCERT क्वेश्चंस, यानी आपको सबसे पहले मैंने बताया 2025 वाला जो पेपर है अपना, जो भी सब्जेक्ट का अब आपका पेपर है, जैसे इस बहन का पेपर हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, इसके 2 पेपर थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मार्च वाले जो पेपर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के हुए, उन दोनों को सोल्व कर लिया। अब उसको क्या करना है, उसके अंदर भी जो डायरेक्ट NCERT के क्वेश्चन है उनको और पक्का करना है। वो जो है बिल्कुल सेम टू सेम भी रिपीट हो सकते हैं, यानी NCERT के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज हो, एग्जाम्पल्स हो, मैथमेटिक्स में NCERT के एग्जाम्पल्स ज़्यादा आते हैं एक्सरसाइज से, क्लास 10th वालों को बता रहा हूँ। तो इसलिए NCERT के एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पक्का कर लो। इसके अलावा जिसको और भी अच्छे नंबर लेने हों वो पिछले अभी जो है 1-2 साल के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी सोल्व कर सकता है। लेकिन जिसको पास होना हो उसको मैं कहता हूँ भाई गारंटी से, अगर तुम मार्च वाला पेपर भी सोल्व कर लेते हो अपने हाथ से, ईमानदारी से, ये नहीं है कि देख देख के सोल्व किया, नहीं भाई, फिर तुम्हें नहीं आएगा। अपने हाथ से ईमानदारी से पेपर लेना है और फिर सोल्व करना है पूरा का पूरा। हाँ, एक बार देख के पढ़ लो, उस चीज़ों को सीख लो, लेकिन फिर एक बार बैठ के
अपना टाइम सेट करके उसको सोल्व करके देखो। अगर तुमने सोल्व कर लिया बिल्कुल सही तो गारंटी है तुम्हारा ये सितंबर वाला पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन मार्च वाला पेपर ज़रूर करना। इसके अलावा NCERT बता ही दिया, इसके अलावा जो है आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोज़ हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यही चीज़ें हैं और कुछ नया है नहीं बताने को, क्योंकि ये जो पेपर होंगे इनका पैटर्न वही आने वाला है मार्च वाला। तो अगर आप मार्च वाले पेपर से सीख लेते हो तो ये पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मार्च 2026 में पेपर होंगे नए सेशन के, उनके लिए अलग से वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, क्योंकि उनका जो है नया पैटर्न आएगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है मार्च वाला पेपर पक्का कर लें। अभी जुलाई में पेपर हुआ था एक, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसे जो है आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पर नकल के भरोसे नहीं रहना है। जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे किसी का मैथ का पेपर है, मैं कहता हूँ 20 पेज अपनी कॉपी के भर जाओ अपने हाथ से, मैथ का पेपर तुम्हारा क्लियर हो जाएगा 100%। लेकिन अपने हाथ से पेन लेके कॉपी के 20 पेज भरने पड़ेंगे। भरने का मतलब क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कुछ वीडियोज आएंगी, टेंशन मत लीजिए। आज के लिए इतना ही। एडमिट कार्ड के लिए मैंने बता ही दिया। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।